बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो में खुश आमदीद करूँगा। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ सेहत कार्ड के हवाले से कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी, जिसमें ये कहा गया था कि कुछ जो हॉस्पिटल्स के नाम हैं वो फ़ाइनल हो गए हैं, जिनके अंदर सेहत कार्ड के ऊपर जो इलाज है वो मुमकिन हो सकेगा। अब उस हवाले से चूँकि जम्मू और कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से भी कोई रद्द-ए-अमल पहले सामने नहीं आया था, और उसके साथ साथ जो महकमा सेहत आज़ाद कश्मीर है उसकी जानिब से भी चूँकि कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया था इनिशियली, तो ये ख़बर फिर धड़ाधड़ फॉरवर्ड एज़ रिसीव्ड की तरह, जिस तरह से कॉपी पेस्ट होता है उस तरह से करते रहे तमाम तर लोग। और बाद में ये पता चला कि जो ख़बर है वो जाली है, और किसी ने जाली नोटिफिकेशन मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स का, जिसमें पाकिस्तान समेत आज़ाद कश्मीर भर के जो मुख्तलिफ़ जो हस्पताल हैं उनके नाम थे, और उनमें ये कहा गया था कि इन तमाम तर जो हॉस्पिटल्स हैं इनके अंदर सेहत कार्ड के ऊपर जो इलाज है, फ्री इलाज, उसकी सहूलत दस्तयाब है। उसके बाद चूँकि हमने ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा करते हुए जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी मुज़फ़्फ़राबाद के कोर मेंबर हैं शौकत नवाज़ मीर साहब, उनसे रब्ता किया और उनसे ये जानने की कोशिश की कि आया जो सेहत कार्ड है वो उस पर जो फ्री इलाज है वो जो मिलना शुरू हो गया, और कौन कौन से हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिनके ऊपर जो है वो फ्री इलाज दस्तयाब है, यानी कि जहाँ पर जो है वो सेहत कार्ड से जो गरीब लोग हैं वो मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो जिस पर जो शौकत नवाज़ मीर साहब हैं उन्होंने अपना मौक़िफ़ देते हुए ये कहा कि अभी तक जो सेहत कार्ड है उसके हवाले से जो हॉस्पिटल्स हैं, वैसे तो तमाम तर चीज़ें इस हवाले से कम्प्लीट हो चुकी हैं, डन हो चुकी हैं, हुकूमत के साथ माहिदा हो चुका है, लेकिन जो हॉस्पिटल्स हैं उस हवाले से जो अभी काम जारी है, और जैसे ही जो हॉस्पिटल्स हैं उनके नाम फाइनल हो जाएंगे तो एक अलामिया जारी किया जाएगा जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से, और उसमें वाज़े तौर पर फिर बताया जाएगा कि कौन कौन से हॉस्पिटल जो आज़ाद कश्मीर के और कौन कौन से हॉस्पिटल जो कि पाकिस्तान से हैं जिन पर जो है वो सेहत कार्ड के ज़रिए इलाज मुमकिन हो सकेगा। इस हवाले से एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है, एक अलामिया जारी किया गया है महकमा सेहत आज़ाद कश्मीर की जानिब से, जिसमें कहा गया है कि जो सोशल मीडिया पर एक सर्कुलेट कर रहा है एक डॉक्यूमेंट जिसमें मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के नाम दर्ज हैं वो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, और इस हवाले से ना तो हुकूमत ना ही अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से इनमें से किसी हॉस्पिटल का जो है वो नाम दिया गया है। तो बहरहाल जो एक नोटिफिकेशन दर्ज कर रहा है, अगर वो आपकी नज़र से गुजरे तो उसको आप इग्नोर लाजमी कीजिएगा, क्योंकि इस नोटिफिकेशन का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बहरहाल तमाम तर लोग जो आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले हैं वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो ये सेहत कार्ड है इसको जल्द अज जल्द बहाल किया जाए, ताकि आज़ाद कश्मीर के जो गरीब तबका है वो सेहत कार्ड से मुस्तफ़ीद हो सके। अब अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान चूँकि पूंछ डिवीज़न के अंदर 16 दिसंबर की एहतजाज की कॉल दी गई थी अवामी एक्शन कमेटी पूंछ की जानिब से, और पूंछ के अंदर जुज़ी तौर पर जो लॉकडाउन भी था, अवामी एक्शन कमेटी के जो एक ज़बरदस्त मुज़ाहरा भी हमें देखने को मिला, और उसके बाद जो पूंछ कमिश्नर पूंछ की ज़ेर सदारत एक जो कमेटी बनी उसने जो मुज़ाकरात किए अवामी एक्शन कमेटी के साथ, जिसमें यह तय पाया कि जो बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से, मुख्तलिफ फीडर्स की अपग्रेडेशन के हवाले से, साथ ही साथ जो बिजली की जो ट्रांसमिशन लाइन है उनकी अपग्रेडेशन के हवाले से, जो मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशन हैं उनकी अपग्रेडेशन या उनकी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के हवाले से जो मुख्तलिफ इक़दाम हैं वो करने के लिए जो कमिश्नर पूंछ हैं उन्होंने हदायत भी जारी की, और फौरी तौर पर जो है इस पर इसको नाफिजुल अमल करने के लिए भी इक़दाम करने का उन्होंने वादा किया। अब इस वक्त पूंछ डिवीज़न के अंदर 16 से 20 घंटे की जो बिजली की लोड शेडिंग है वो जारी है। इस हवाले से लोग तो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी कर रहे हैं, और इसी वजह से 16 दिसंबर को एक बड़ी तादाद में जो अवाम है वो बाहर निकली और उसने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। चलो ये जो एहतजाज था ये एक छोटे पैमाने पर था, एक डिवीज़न के अंदर था, लेकिन 16 दिन के बाद चूँकि अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान जो एक माहिदा हुआ था 4 दिसंबर को, उस जो 90 रोज़ का वक्त दिया गया था और ये कहा गया था कि आपने ये चीज़ें करनी है, तो एक जो डेडलाइन दी गई थी कि आपने इसको कंप्लीट करना है 4 अक्टूबर को, तो 4 अक्टूबर से लेकर अब ये पूरा होने जा रही है तकरीबन 15-16 दिन के बाद। तो अब ये देखना यह है कि चूँकि हुकूमत की जानिब से बेशतर चीज़ें ऐसी हैं जिन पर ताहाल जो अमल दरामद है वो नहीं किया जा रहा। देखना यह है कि 16 दिन के बाद जो पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर एक एहतजाज की जो काल अवामी एक्शन कमेटी आज से ही कह रही है कि उन्होंने देनी है, और फिर उसके बाद हुकूमत के साथ जो किया गया माहिदा है फिर वो भी हुकूमत ख़त्म समझे, अगर हुकूमत अपने माहिदे से जो है वो रूगर्दानी करती है या फिर उसकी खिलाफ वर्जी करती है।
अब हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ भी वफाकी काबीना का बड़ा ही अहम इजलास जो है वो तलब किया गया था, जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों पर जो है वो गौर किया गया, जिसमें सेहत कार्ड के हवाले से या मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से। हाँ, सेहत कार्ड के हवाले से मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि सेहत कार्ड का तमाम तर चीज़ें जो हैं वो डन हो चुकी थी, लेकिन अवामी एक्शन कमेटी के इसरार पर, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम हॉस्पिटल्स के नाम देंगे, हम बताएंगे कि अगर आज़ाद कश्मीर के कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो कि जहाँ पर इलाज हो सकता है, तो बजाय इसके कि जो आज़ाद कश्मीर के शहरी हैं वो इतना ज़्यादा खर्चा करके रावलपिंडी, इस्लामाबाद में या फिर किसी और पाकिस्तान के शहर में जाएं और वहाँ जाकर इलाज करवाएं, और साथ ही साथ जो उनका ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है या फिर आने जाने का या रिहाइश का जो खर्चा है वो बच सके, तो आज़ाद कश्मीर के कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिसमें CMH मुजफ्फराबाद हो गया या मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स हैं जिनके अंदर जो है इलाज हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जो सेहत कार्ड है उसके अंदर उन हॉस्पिटल्स को भी जो है वो वैलिड करार दिया जाए, उनका नाम भी जो है वो उसके अंदर शामिल किया जाए। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो गुज़िश्ता रोज़ भी काबीना के इजलास पे ज़ेरे गौर आई, जिसमें सेहत कार्ड के हवाले से आज़ाद कश्मीर के अंदर मजमूई तौर पर जो सियासी सूरत हाल है उस हवाले से, और जो एक गरीब आवाम है उसको सहूलत देने के हवाले से भी जो है वो मशावरत की गई है। अब देखना यह है कि हुकूमत अमली तौर पर इक़दाम कब करती है। इस हवाले से जो अपोजिशन है वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा तनकीद करती हुई नज़र आती है। अपोजिशन लीडर शाह गुलाम कादिर साहब हों या बाकी तमाम तर लीडर या अपोजिशन या अवामी एक्शन कमेटी के तमाम तर लोग, वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि जो हुकूमत है जिस हिसाब से ये जो वादे कर रही है, जिस हिसाब से ये जो ऐलानात कर रही है, तो 4 से 6 माह का जो वक्त है, ये जो 4 से 6 माह के लिए जो हुकूमत आई है आज़ाद कश्मीर की, शायद ये इतने कम अरसे में जो पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है वो कोई भी चीज़ जो है वो डिलीवर ना कर पाए। और इस हवाले से जो हुकूमत है वो भी ये कहती हुई हमें नज़र आ रही है कहीं ना कहीं कि जो हमारी जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है ये 4 से 6 माह के लिए जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन है, आने वाले इलेक्शन आज़ाद कश्मीर के अंदर उसकी तैयारी करने के लिए आई है, और उसके बाद जो आने वाली हुकूमत होगी वो तमाम तर जो वादे किए गए हैं शायद इसके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करे, इनके ऊपर जो है वो अमल दरामद करे। बहरहाल इस हवाले से जो भी अपडेट होंगी वो गायब आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दी कश्मीर को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लें, ताकि आने वाली तमाम तरह अपडेट जो है वो आप तक पहुँच सकें। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।